एक देश जहां डिलीवरी बॉय 10 मिनट में खाना लाता है और दूसरा देश जहां रोबोट्स खाना बनाते हैं। एक देश जहां स्टार्टअप कॉलेज ड्रॉप आउट से भरे पड़े हैं और दूसरा देश जहां स्टार्टअप्स की पूरी स्क्रिप्ट सरकार लिखती है। तो सवाल ये है, इंडिया वर्सेस चाइना, स्टार्टअप की रेस में कौन आगे है? आप सोच रहे होंगे कि चाइना जीत रहा है। भाई रुको, सब्र करो, इंडिया वाला गेम अभी चालू हुआ है। एक तरफ ड्रैगन है जो दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल, सबसे सस्ते ड्रोन और टिकटॉक जैसी ऐप्स बना रहा है, और दूसरी तरफ है शेर जो पहले तो चुप था लेकिन अब कह रहा है भाई अब मैं भी मैदान में आ रहा हूँ। आज का वीडियो दो देशों के ऊपर नहीं बल्कि दो आइडियोलॉजी के ऊपर है, चाइनीज स्टार्टअप और इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अलग हैं दोनों के स्टार्टअप्स, किस में है ज़्यादा पोटेंशियल, और क्या मोदी सरकार ने सच में स्टार्टअप के लिए कुछ किया है या फिर ये सब हवाबाजी है। इंडिया में अभी भी क्या क्या मिसिंग है और क्या इंडिया सच में चाइना को पछाड़ सकता है। तो चाय बना लो, हेडफोन लगा लो और वीडियो को शुरू करते हैं। अदरक थोड़ी कम क्योंकि गर्मी हो गई है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। देखो भाई, चाइना स्टार्टअप्स का स्टाइल है स्टेट ड्रिवन सुपर स्केल और इंडिया का स्टाइल है जुगाड़ ड्रिवन इनोवेशन। चाइना कहता है मुझे 10 लाख लोग चाहिए, एक साल में 10 यूनिकॉर्न बना दूंगा। इंडिया कहता है भाई एक लैपटॉप, एक दोस्त और एक वाईफाई मिल जाए, फिर देखते हैं कि काम कैसे चलता है। चाइना के पास तकरीबन 300 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन के आसपास की होती है। मतलब $1 बिलियन की वैल्यू वाले बिजनेस को यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। चाइना के पास 300 हैं, इंडिया के पास 110 हैं। चाइना के पास टिकटॉक, वीचैट, DJI, शाओमी और अलीबाबा जैसे ब्रांड हैं। इंडिया के पास जोमेटो, ओला, बायजूस, ज़ेरोधा और ज़ोहो जैसे ब्रांड हैं। तो फ़र्क ये है, चाइना के स्टार्टअप गवर्नमेंट सपोर्ट और स्केलिंग पे चलते हैं और इंडिया के स्टार्टअप चलते हैं जिगरा, जुगाड़ और जुनून पे। पोटेंशियल की बात करें तो चाइना अभी भी टॉप पे है क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और पॉलिसी सब कुछ सेट है। लेकिन इंडिया का पोटेंशियल भाई साहब वो तो पिक्चर के हीरो जैसा है जो लेट एंट्री मारता है लेकिन क्लाइमेक्स में सबकी वाट लगा सकता है, बस अगर स्क्रिप्ट में हीरो पहले ना मर जाए तो। देखो, चाइना में 90% स्टार्टअप्स एक्सपोर्ट पर फोकस करते हैं। इंडिया में 80% स्टार्टअप्स देश की 140 करोड़ की जनता को टारगेट करते हैं। यानी चाइना सोचता है दुनिया हमारा कस्टमर है और इंडिया सोचता है भाई इंडिया ही पूरी दुनिया है। अब बात करते हैं सरकार की जो स्टार्टअप्स के लिए ऑक्सीजन बन गई, मोदी सरकार। हाँ, मजाक नहीं, मतलब पॉल्यूटेड ऑक्सीजन नहीं भाई, एकदम प्योर ऑक्सीजन। वाह मोदी जी, वाह वाह। 2016 में स्टार्टअप इंडिया का ऐलान हुआ। उसके बाद मानो देश को स्टार्टअप खोलने का जुनून सा चढ़ गया। अब सिचुएशन ये है कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में बच्चे पूछते हैं जॉब करूं या को फाउंडर बन जाऊं, और उनके पापा पूछते हैं ये फाउंडर क्या होता है। सही सवाल है अंकल। UPI जो आज दुनिया को दिखा रहा है कि कैशलेस कैसे होते हैं, डिजिटल इंडिया जिसने हर गांव को 4G और 5G से जोड़ दिया है, और ONDC जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट को देसी टक्कर देने के लिए आ गया है। यहाँ पे आपको एक फैक्ट भी बताता हूँ कि इंडिया में 2016 से लेकर अब तक तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं और हर दिन 80 से ज़्यादा स्टार्टअप खुल रहे हैं। 2024 में भारत में 1200 करोड़ से ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन हुए थे। मतलब ऐसा तो है भाई, मतलब देशों में ना पैसों की लाइन लगती है और ना आइडियाज़ की। लेकिन भाई सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। इंडिया के स्टार्टअप के पास जज्बा है लेकिन कुछ चीज़ों की भारी कमी है। सबसे पहले हार्डवेयर एंड डीप टेक्नोलॉजी। चाइना जहां ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और माइक्रोचिप्स बना रहा है, इंडिया अभी भी ऐप और सास पर अटका है। R&D में हमारा खर्चा GDP का सिर्फ 0.7% है जबकि चाइना का 2.4% है। दूसरी बात, फंडिंग इंडिया के स्टार्टअप में 70% विदेशी होती है। मतलब विजन इंडिया का है लेकिन पैसा सिलिकॉन वैली का। तीसरी बात, पॉलिसी और टैक्स के बारे में भी अभी बहुत झोल है। कई बार फाउंडर थक जाते हैं पर्चे भर भर के। तो अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? अब देश को चाहिए ज़्यादा R&D फंडिंग।
गवर्नमेंट बैक्ड वीसी फंड्स, यूनिवर्सिटी से स्टार्टअप्स को डायरेक्ट जोड़ना, और सबसे ज़रूरी ईज़ ऑफ डूइंग स्टार्टअप, मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ कि स्टार्टअप खोलना टिंडर अकाउंट खोलने से भी आसान हो जाए। अब आते हैं असली सवाल पे, क्या इंडिया चाइना को पीछे छोड़ सकता है? जवाब देखो हाँ है और ना भी। देखो इंडिया के पास जो है वो चाइना के पास नहीं है, जैसे कि ओपन इंटरनेट, ग्लोबल कोलैबोरेशन और फ्री स्पीच ड्रिवन इनोवेशन। जोहो जैसी कंपनियां जीरो फॉरेन फंडिंग में ग्लोबल बन चुकी हैं। अग्निकूल और स्काईरूट जैसे स्टार्टअप्स स्पेस में कमाल कर रहे हैं, और ONDC जैसा प्रोजेक्ट बना रहा है ऐसा प्लेइंग फील्ड जो सिर्फ इंडिया में हो सकता है। भाई अब गेम ये नहीं कि हम चाइना को कॉपी करें, अब इंडिया को माउंटेन मैन बनना पड़ेगा और अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। तो दोस्तों इंडिया और चाइना की स्टार्टअप की कहानी कोई टॉम एंड जेरी की लड़ाई नहीं है, ये है दो मॉडल्स की लड़ाई, एक स्टेट सेंट्रिक चाइना और एक पीपल सेंट्रिक इंडिया। आज इंडिया ने रफ्तार पकड़ ली है, और अगर सरकार, जनता और इनोवेटर साथ आए तो अगला एप्पल हो गया, गूगल हो गया, ChatGPT हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो इंडिया से भी निकल सकता है। तो अगली बार जब कोई बोले कि इंडिया चाइना से पीछे है तो कहना भाई अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टार्टअप्स वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय इनोवेशन।